मॉर्निंग दोस्तों, आज एक केस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये जो एक केस है, एक कॉलेज गोइंग गर्ल का है जो 18 इयर्स की है, 18 इयर्स की है और उसकी जो प्रॉब्लम है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की है। रिपोर्ट की यूएसजी रिपोर्ट देखने पे इसकी प्रॉब्लम जो थी वो राइट साइडेड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम था, ओवेरियन डिजीज़। राइट ओवरी में इसके सिस्ट हो गए थे। तो इसकी मदर ने इसकी कंप्लेंट बताते हुए कहा पिछले 4-5 महीनों से इसे इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की शिकायत हो रही है। हर 15-20 दिनों में इस लड़की को ब्लीडिंग हो जाता था और ब्लीडिंग जो होती थी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती थी और 10 से 12 दिन तक ब्लीडिंग होती रहती थी। इस दौरान यह लड़की बहुत लेजी हो गई थी। कुछ काम करने का मन नहीं करता था या कहीं बाहर नहीं जाने का मन करता था और इस लड़की का मन होता था कि मैं घर में हमेशा रहूं, बाहर ना जाऊं। तो इसका लड़की का बैकग्राउंड ऐसा था, इसने बताया कि 5 महीने पहले इसने किसी बाहर के कॉलेज में एडमिशन लिया है और यह हॉस्टल में रह रही है। ऐसा पहली बार हुआ था जब यह घर से बाहर रहने गई थी। तो हमने पूछा कि क्या बाहर हॉस्टल में रहने में कोई दिक्कत जा रही है, क्योंकि जब से यह बाहर रह रही थी तभी से इसकी प्रॉब्लम भी स्टार्ट हुई थी। लगभग 5 महीने इसे कॉलेज में गए हो गया था और 5 महीने से इसकी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। तो इसने बताया कि मैं पहली बार तो गई हूँ लेकिन उतनी दिक्कत नहीं हो रही है। कभी अकेलापन लगता है तो यह मोबाइल से अपने मम्मी से, घर वालों से बात कर लेती है। और पूछने में जब हम माइंड मेथड से केस लेते हैं तो मेडिसिन सिलेक्ट करने के लिए हमको कुछ कॉजेशन या इफ़ेक्ट या बीमारी में पेशेंट कैसा फील कर रहा है, यह सब हमें जानने की ज़रूरत होती है। तो इस केस में ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था। तो जनरली जो यंग एज की बच्चे होते हैं, इस कॉलेज गोइंग रहते हैं, तो एग्ज़ाम का टेंशन या जॉब का टेंशन ऐसा कुछ रहता है। इससे रिलेटेड भी इससे क्वेश्चन पूछे तो इसने ऐसा कोई स्ट्रेस फ़िलहाल नहीं बताया था। तो फिर ऐसे केस में कभी कभी साइकोडायनेमिक्स बहुत अच्छा हेल्प करते हैं। तो हमारी बॉडी जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जो भी बीमारियां पैदा करती हैं, उसके पीछे कुछ न कुछ रीज़न, कुछ एटमॉस्फेरिक सर्कमस्टेंसेस, कुछ टेंशन, किसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड कोई स्ट्रेस, कुछ न कुछ कॉजेशन होते हैं। तो जब इसके रिपोर्ट को गौर से देखा तो पाया कि इसे राइट साइड ओवरी अफेक्टेड हुई है। तो जनरली जब हमारी बॉडी दो साइड में है, राइट और लेफ़्ट, तो राइट साइड की जब भी प्रॉब्लम अगर एराइज होती है तो एक कॉमनली हम सोच सकते हैं कि उस पर्सन को पोजीशन, पावर, मनी, बाहरी रिश्ते या परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई ना कोई इशू या स्ट्रेस आया है। तो मैंने इस लड़की से पूछा कि तुमको कॉलेज में परफॉर्मेंस करने का या एग्ज़ाम में अच्छा करने का या और भी कोई ऐसा कुछ स्ट्रेस है क्या? तब उस लड़की ने बताया कि हाँ, मुझे एग्ज़ाम का स्ट्रेस है। अगर एग्ज़ाम में मेरा रिज़ल्ट अच्छा आना चाहिए। तो मैंने पूछा अगर तुम्हारा एग्ज़ाम में रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो इससे तुमको क्या दिक्कत हो सकती है? तब इस लड़की ने बताया कि इसका एडमिशन स्कॉलरशिप के थ्रू हुआ है और इस बच्ची की फ़ीस नहीं लग रही है, पूरी पूरी फ़ीस स्कॉलरशिप से पे हो रही है। और यदि एग्ज़ाम में अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता या ये एग्ज़ाम में बैक हो जाती है तो इसकी स्कॉलरशिप वापस हो जाएगी। तब इस कंडीशन में इसको घर से पैसे देने पड़ सकते हैं। और इसने बाद में बताया कि जब से इसने एडमिशन लिया है तब से उसको यह टेंशन बना हुआ है कि अगर एग्ज़ाम में अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया तो इसकी स्कॉलरशिप ख़त्म हो जाएगी, घर से पैसे देने पड़ेंगे। और इसका एडमिशन ही इसी बेस पे हुआ था कि इसको पैसे नहीं लगने थे और स्कॉलरशिप से इसकी पढ़ाई हो जानी थी। तो पूरी संभावना थी या तो घर से इनको पैसे देने पड़ते
जो कि एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन होता या तो इसकी पढ़ाई बंद हो जाती। तो इस लड़की को इस प्रकार का टेंशन था और इसने बताया कि जब से ये एडमिशन ली है तब से इसके टेंशन बने हुए हैं और तब से ही इसको प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। तो दोस्तों ये था केस। तो इस केस को एनालाइज करते हुए हमने उस लड़की को मेडिसिन दी। मेडिसिन देने के अगले मंथ से ही इसके पीरियड कंट्रोल हो गए और एक नॉर्मल पीरियड आया और जो कि 4-5 से 5 दिन तक रहा और अगले 3-4 महीने तक इसकी दवाइयाँ चलती रहीं और इसके पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर रहे। दवा बंद होने के बाद भी इसको पीरियड संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं आई और जो इसके स्ट्रेस था वो भी उसका कम हुआ, एग्ज़ाम भी इसका बढ़िया गया और इसकी प्रॉब्लम लगभग ठीक हो गई। तो हम एनालिसिस करते हैं कि इसमें हमने क्या मेडिसिन दी। तो दोस्तों सबसे पहले तो इस केस में हम देखते हैं कि इस जो लड़की को था, जब भी कहीं पैसे की लेन देन होती है या पैसे की बात होती है तो जनरली वहाँ पर हम बिजनेस करते हैं। तो जैसे इस लड़की को स्कॉलरशिप से एडमिशन मिला, स्कॉलरशिप से के थ्रू ही इसके ट्यूशन फीस वगैरह सब पे हो रही थी। तो इसे डर था कि कहीं इसकी स्कॉलरशिप बंद ना हो जाए, इसका जो पैसे का लेन देन चल रहा है स्कॉलरशिप के थ्रू जरिए इसका बिजनेस बंद ना हो जाए। तो यह था फियर बिजनेस फेल्योर ऑफ। और यह आ क्यों रहा था? क्योंकि इसको अपने एग्ज़ाम का स्ट्रेस था कि कहीं एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया तो, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो, है ना। हालांकि ये अच्छी ब्राइट स्टूडेंट थी लेकिन इसको अपने परफॉर्मेंस का सबसे ज़्यादा चिंता थी। दूसरा रूब्रिक हमने लिया फियर फेल्योर एग्जामिन। तो यह दो रूब्रिक जब हम लगाते हैं और तीसरा है कि जब भी कोई बच्चे ऐसे स्कॉलरशिप के थ्रू जाते हैं तो यह प्रेस्टीज का विषय होता है कि बहुत अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, समाज में एक इज्जत रहती है, परिवार वालों के बीच में इज्जत रहती है कि इसने स्कॉलरशिप अर्न किया है, तो यह एक प्रेस्टीज की भी बात होती है। तो इसमें इस लड़की के अंदर ये भी था कि अगर स्कॉलरशिप बंद हो गई तो पैसे तो जाएंगे ही जाएंगे और लोगों को ये भी पता चल जाएगा स्कॉलरशिप बंद है। तो यह एक फियर सोशल पोजीशन अबाउट है कि हमारी पोजीशन ना बिगड़े, हमारी जो सोशल इमेज बनी हुई है वो बनी रहे। तो हमने लिया माइंड फियर सोशल पोजीशन अबाउट। जब ये तीन रूब्रिक को क्लब किया जाता है और इसके जो एलाइड सिम्टम्स थे और भी जो दूसरे सिम्टम्स थे उन सबको हमने जब क्लब किया तो मेडिसिन आई लाइकोपोडियम। और इस लड़की को लाइकोपोडियम 200 के कुछ डोज दिए गए थे जिसके पास से इसके हार्मोन्स रेगुलर हुए और इसके जो सिस्ट की प्रॉब्लम थी वो डिज़ॉल्व हो गई। अगले 3 से 4 महीने तक इसकी मेडिसिन चलती रही और इसके पीरियड्स रेगुलर रहे तो हमने मेडिसिन बंद कर दी। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे माइंड मेथड के थ्रू हम शरीर होम्योपैथी के थ्रू मरीज़ों की मदद करते हैं और उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो बीमारी में क्या सोचते हैं, बीमारी आने का क्या कारण है, इस बेस पे भी होम्योपैथिक मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है जिसका रिज़ल्ट बहुत बढ़िया रहता है। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी आप हमें बताइए। यदि आपके भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें बताइए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।